कॉस्ट के द्वारा हमें ये कार्यक्रम मिला है। आयोजक है पर्वतीय महिला चेतना सेवा समिति, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ सरोजनी केंथुरा, और ये वेस्ट मैनेजमेंट पे है। और इस कार्यक्रम को हमने इसलिए यहाँ पे किया है कि एक ये यात्रा रूट भी है हमारा, जो वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा आता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कचरा हो गया, साग सब्जी का कचरा वो हो गया, इसके साथ साथ कांच हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया, जो बेकार चीज़ें पड़ी रहती हैं उसको हम किस तरह से रिसाइकिल करके हम उसको नया करेंगे। और उसमें हमने साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जाना है कि हम किस तरह से, जैसे प्लास्टिक है तो हम प्लास्टिक के जैसे उसको रिसाइकिल करके उसको सीएनजी गैस बनाते हैं, पेट्रोल बनता है इससे, और इसके साथ साथ इसके जो अनेक सामान बनते हैं प्लास्टिक से, वो हम दोबारा से रिसाइकिल करके कर देते हैं। इसके बाद आता है जैसे सब्जियों का कचरा हो गया, दुनिया भर का हो गया, तो इसको एक जगह इकट्ठा करके इसकी हम खाद बनाते हैं, जो ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमारे पास कुछ विशेषज्ञ महिलाएं भी हैं, जैसे माधुरी डबराल जी आई हैं, रॉबिन भट्ट जी आए हैं, हमारे डीएस नेगी जी आए हैं। वो बता रहे हैं कि हम किस तरह से बच्चों को, कि हम किस तरह से इस कचरे को अच्छा प्रबंधन करके अपने इस क्षेत्र को पर्यावरण से सुरक्षित रख सकते हैं। माधुरी डबराल और मैं कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ और पिछले 22 वर्षों से जो है वो मैं जैविक कूड़ा प्रबंधन पे कोटद्वार क्षेत्र में और समस्त उत्तराखंड के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और जो हमारा बेस है वो कोटद्वार है। हम लोगों ने जो ये है जैविक कूड़ा प्रबंधन, वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली 2001 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोटद्वार से। और आज जो है हम लोग समस्त भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में जो है हम लोग अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, अपने कोर्सेज चलाते हैं और जैविक कूड़ा प्रबंधन कैसे किया जाता है उस पर हमारी क्लासेस भी होती हैं। उसके अलावा लोगों को या किसानों को जो है जो भी जैविक करना चाहते हैं, हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग कूड़ा प्रबंधन अपना कर सकते हैं, क्योंकि कूड़े की समस्या जो है आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। हमारे उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरे वर्ल्ड ओवर इस पे काफ़ी काम किया जा रहा है। इवन जब हम लोग एजुकेशन ले रहे होते थे उस समय बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट खूब चलता था, तो उसी समय से हम लोग एक प्रेरित हुए कि कैसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब हमने वेस्ट की बात देखी तो हमें लगा जो कूड़ा प्रबंधन है उसकी समस्या ही तब आती है जब हम जैविक और अजैविक कूड़े को मिक्स कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो मिक्स हो जाता है। अदरवाइज आप देखोगे इनऑर्गेनिक जो है वो ड्राई वेस्ट है, तो उसको हम आसानी से छांट सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन जब उसमें जैविक मिल जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो सड़न शुरू हो जाती है, फिर उसमें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं होता, फिर उसके सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सेग्रीगेशन से लेकर है वेस्ट मैनेजमेंट की, और उसी पे हमारी आज ये कार्यशाला। जब इना उना बेटे बहुत सारा कूड़ा पुड़ी रहंदो वे तो हम एकत्रित करदा एक स्थान पर लना हुए थई, और वे स्थान पर लेकर वे तो रिसाइकिल कार्यकरण, वे का पुनर्चक्रण कैखण और वे का निस्तारण कैखण, वे निपटान करना हमन, तो वे था हम वो कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट। बाकी जो हमारी यो प्लास्टिक आज बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। ये तो जानवरों को भी, हमारे वायु प्रदूषण ऐसे होना चाहिए, जल प्रदूषण ऐसे होना चाहिए, तो हम था एक कुछ घरों में भी एक उपयोग कर सकता हम। जन हमारे प्लास्टिक बोतल होना ना, वहाँ हम बोतल डिजाइन बने खना, और इको ब्रिक आजकल ये प्लास्टिक ईंट भी बना छिन, टाइल्स भी बना छिन, प्लास्टिक तो फैक्ट्रियों में गले जान। लेकिन आप घर बेटे दूसरी जगह ले जाने से पहले खुद हम पहले तो घर में प्रयोग कर सकता कि इको ब्रिक बने दिन हमन, और इको ब्रिक बनाना बाद हमन सजावट की सामान भी अपने घर में बने इन, तो ये क्षमता बहुत फायदा है। जितना ये प्लास्टिक कम हो लो उतना हमारे भारतवर्ष पूरा हमारे बिल्कुल सुखी रहा।